शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे निश्चय बुद्धि लकी और नंबरवार लवली बाबा के बच्चों का स्वागत है, क्योंकि आप अपना घर परिवार, आराम और जरूरी काम छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, फॉलो करने के लिए, बनने के लिए, बनाने के लिए आए हो। इस हिम्मत के कदम के बदले बाबा कितनी मदद करता है, कितनी करता है, कदम में कदम। कदम माने जहाँ गिनती खत्म, अनगिनत। और क्योंकि भगवान सत्य है, शिव सत्य है, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं। इतना देता है और आप उनमें से हो जिसको भगवान कोटों में कोई कहता है। तो कितने भाग्यशाली हुए। किंतु एक कहानी सुनाओ, छोटी करके सुनाओ। भक्ति में तो लंबी करके बनाते। एक राजा ने एक लकड़हारे पे खुश हो गया। कहानी बनाते हैं, राजा शिकार को गया, रास्ता भूल गया, भूखा चिल्लाया। लकड़हारा था, वो पानी ले रहा था, अपनी बोतल भर रहा होगा। पहले दूड़ी रखा करते उस मत पानी तय। राजा राजी हो गया, उसने अपना एक चंदन का बाग दे दिया। सोचा ले भाई तू भी माला माल हो जाता। लेकिन वो लकड़हारा जांडी की कीकर की लकड़ी काट के उनके कोले बना के बेचा कर। लकड़ी के बजाय कोयला के अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसने यूं बेरा ना तो उसकी ओर तो लकड़ी है। वो चंदन के भी सारे पेड़े काटे, उनके कोयले बना दे दिए। उससे बाप जिसे जांडी की लकड़ी के बना के बेचा करता। तो उसने उस लकड़हारे ने भाग्यशाली कमांगे कि दुर्भाग्यशाली। क्योंकि एक बार फिर कई महीना पाछे, कई दिन पाछे राजा ने चक्कर लगाया, भाई देखो तो खूब साहूकार हो गया होगा। खूब चंदन का बाग दे रखा था, अनेक पेड़ थे। और जब देखा इसने तो वो कर दिया काम। जिस बाजांडी के कीकर की लाकड़ी थी, ये चंदन वाली बीज में फूक गई। राजा ने भी माथा पीटा, आशा ने कर बाग भी गया, रियू भी उसे गौशाला। तो के करे, राजा ने एक टुकड़ा दिया लकड़ी का, चंदन का। अगले इतना फूकिए ना, न्यू का न्यू बेच गया।
और जब देखा चंदन की लाकड़ी के वो 5 रुपया की बेचता हुए देखा 500 का तो यूं टुकड़ा ही गया। वो पूरा पेड़ा काट के फूका गया। के बनी होगी उसमें। ओहो बड़ा सत्यानाशी तू तो फूक दिया चंदन फूक दिया तेरा पल्ला कुछ नहीं। तो भाग्यशाली तो थे कि क्योंकि भगवान का बेड़ा पट गया, निश्चय भी हुआ, ज्ञान का भी बेड़ा पट गया। संगम युग कितना कीमती है, हीरे तुल्य है, इसका भी बेड़ा पट गया। इसकी एक एक सेकंड कितनी कीमती है यूं भी बता दिया। और फिर भी जब किसी की चाल वाई रही न्यूए तड़कत सांझ कर दी, रोटी टूका टाबर टेकर कमाना खाना बासन बर्तन डांगर ढोल, इस समय गोबर पानी, इस समय तड़के सांझ कर दी। और सांझ न पड़ के सो गए तड़के वे बना लो था। तो यू वही डंडी की डालनी चंदन फूकना हो गया। के कदर हुई संगम युग की नहीं तो करवा क्यों था। जब एक सेकंड इसकी कई साल का स्वर्ग के बराबर, शरफ कई साल के बराबर नहीं। एक तो एक के बदला कई साल तड़पण के मिल जा, बीमार पड़ा टसकी जा, वो के मिलना है। एक सेकंड के बदले स्वर्ग के कई साल। स्वर्ग माने जड़े सारे सारे डाल के सुख वे मिलते हों। और वह सेकंड और वह दिन और वह किसी ने 5 साल हो गए, किसी ने 10 साल हो गए, और जन्नों के न्यू खो दिए तो उस लकड़ा रहता कम दुर्भाग्यशाली हो हैं। तो इसे तो नहीं रह गए हो। वो अपना आपने देख लो, हमने भगवान की कितनी कदर करी, कितने संगम युग के टाइम की कदर करी, कितने उसके बचना की मुँह थोड़ी है। अगले माह तो मुँह कंड कर जाओ एक बुढ़ी मुर्गी दूर, अरे तुआर की कोई बात नहीं। वह बूढ़ी कीमती होगी सब्जी की क्लास में, और वह तो मरी उड़ है। करी या कदर अपना तो पहले पुराना लोग नहीं तो बाबा देखा ब्रह्मा बाबा गया किले का मुखान, प्रकाश मणि गई किले का मुखान। फिर हम क्यों जाओ, हमारे के कहा रही है, हमारे खातिर बाबा दूसरा है। अब और कोई आज तो मैं ब्लड आंसरे पढ़ के लाऊं, आज तो मैं फलाना काम करूं। ये के दो पीछा के इन धंधे के बदले बाबा का ज्ञान, बाबा की क्लास, बाबा की सेवा का चांस, संगम युग का टाइम अगर ये खो दिए तो कितने भाग्यशाली हुए कि नहीं। ईब यू चेक करो, और ईब क्यों चेक करो, आखिरी ओर आ गई। आपने देखा है लड़ाई छिड़की, और वह इसी लड़ाई छिड़की या बढ़ती बढ़ती सारा खत्म करने की ओर छिड़की। तीसरा विश्व युद्ध बाबा जिसका जिक्र करे है, एटॉमिक वार भी एक कारण बनेगा विनाश का। वो शुरू हो गया, मरे हैं आदमी। जो बिल्डिंग बनाई थी लोगों ने इतने पीछे लाके, पड़ोसी तो ऊंची होनी चाहिए मेरी, यह तो बनाई। एक आदमी के मानस तो घर में 3 है, कमरे उसके 36 हैं। क्या खातिर बनाए भाई, लगते जोड़ी चाहिए 2-3 है, 30-40 है।
यू डिजाइन फलाना क्या खातिर, तो इतना ही हम अपने आप ने बड़ा दिखाने खातिर, मैं इससे बड़ा हूँ, मैंने इतने खर्च कर दिए, बड़ा दिखाने खातिर ने। पर किसी ने बड़े माने, 2 जन्म में ये तो नहीं है, सह उसका खर्च कर दे तो के बढ़ाई है ना, है ना करे तो के बढ़ाई है, ये खत्म। ऊंचे हुए ना, अरे भगवान जो कहे मैं ऊंचा करूं बिना या ना खर्च करी, बिना पसीना है, मेरे लटके रहो का मेरी ये बात सुनो, मेरी ये बात सुनो, तो जब ऊंचे नहीं हो जाओ तो आप अपने घर एक वाणा करो, ब्याह वाणे तो कर दे आए, किसी ने कोई ऊंचा मान्या, तीनों कभी ले हाथ ला के देख लिया, तीसरे दिन यार मोती हो बढ़िया पकवान बना दिए, कराके के बना दिए, ब्याह में क्या खाते रहे, और किस तक कम नहीं हूं मैं, यो है ना। लेकिन आगे हो तो आप यू फंक्शन करवाओ। अब ये भाई सतीश भाई इसने करवाया, जो भी इनके जान पहचान के रिश्तेदार आए होंगे उनका जरूर नहीं हो गया भाई हमारा तो यू बढ़िया, और नहीं तो बराबर का मानेंगे, इसने कर दिया ईसा हमने कर दिया, वाणा यू करके देखो, जो भी आवेंगे और सब ने बुलाओ रिश्तेदार, आप बैठे बैठे खर्चा के लगेगा, 5 किलो बूंदी लाके बांट दो नया में, पुराने हो नए किलो का हलवा बना दो, के लग गया है। लेकिन आज ये जो जन मानत तो कि ये हमारा तो ऊंचे, इसी सोसाइटी है इसके पास, इसे आदमी हम बैठे, इसी बात सुने हैं, आप ऊंचे हो जाओ। तो बाबा न्यू ऊंचा उठा, तो ये वर्तमान समय वाहियात के खर्च खत्म, लड़ाई होगी शुरू, इसका मतलब किसी टाइम भी बम पड़ जाए, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, क्या करना चाहिए, पहला काम क्या करना चाहिए, जो बाबा हर एक मुरली में शुरू में कर और कई बार कहते हैं कि देवान न भूलो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, इतनी आसान सी बात लगे है ना। इसका मतलब जड़ और चेतन का पृथक्कीकरण, अलग करके देख लो, जो कर मरना मोर के हो है, शरीर आत्मा नैरी नैरी हो जाए। बाबा जो के अपने को आत्मा समझ के शरीर को भूलो, इसका मतलब जिंदगी मरने से पहले मरना सीख लो। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग चीज है, एक तो सुनना, सुन लिया, समझ भी लिया, हाँ भाई सही बात है, शरीर न्यारी चीज है, आत्मा तो अलग ही मैटर की बनी हुई है, शरीर तो तत्वों का बना हुआ है, लेकिन आत्मा तत्वों की बनी नहीं है। सही अर्थ में तो ये एक है भी नहीं, लेकिन वो भ्रमित होके एक मान लिए, तो अलग पहले अलग होना सीख लो। रात में ज्यादा ना सो, क्यों रात गवाई सोए,
तो फिर यू अभ्यास करके देखेंगे कि मैं शरीर से अलग हूँ। पहले अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बाबा जो कहो उसने योग, लेकिन योग का आधा भाग तो कर दो, मैं आत्मा अलग हूँ शरीर से। यो अनुभव जिसने हो जाएगा उसकी चाल ढाल और उसकी अवस्था पूरे ढाल हो जाएगी। ऐसा नहीं करते, यू जो कर लेगा बीमार नहीं रहेगा, पहली गारंटी की बात। रोग ने खत्म होना ही पड़ेगा। ऐसा मेरी नजर में तो कोई कर नहीं रहा। अपने संपर्क में जितने ज्ञानी तो हो गए, आत्मा के है, परमात्मा के है, चक्कर के है, सीडी के है, ये याद तो हो गए, दोहरा भी देंगे, सुना भी देंगे, लेकिन वास्तव में आत्मा अलग हूँ शरीर से, यू अलग होने का अनुभव कोई। रोग क्यों कर खत्म हो गए? मैं आत्मा हूँ तो शरीर के अंदर है ना, अंतर्मुख होना पड़ेगा। मैं से शुरू करना पड़ेगा। एक में हानिकारक हो है, एक में आत्मा, ये जरूरी हो। मैं देखो कड़त उठा है, यूं मैं उठा पर आया जब तो सुन गया, आवाज में आ गया मैं, और बोलन तो पहले भीतर मन में भी मैं नहीं उठा है, तो उसका पीछा करो, उस मैं का अंदर घुसते चले जाओ। बीच में आपने दिखाई देने लग जाएगा सांस, अंतर्मुख होके आत्म स्थिति की ओर बढ़ोगे तो बीच में सांस आवेगा। उन सांस का कोई नहीं गिरा पड़ता, आव है ना आव है, अनअवेयर्ड रहा सांस की प्रति, फिर दिखेगा कि भीतर आया ये बाहर गया, भीतर आया बाहर गया, उसने देख दे रहो। सांस की गति बदल जाएगी, मंदी हो जाएगी, क्योंकि अंतर्मुखी जो मनुष्य होगा उसकी सांस की गति मंदी होगी। बहिर्मुखी होगा उसके सांस टेढ़े रहेंगे, और जिसके सांस टेढ़े रहेंगे उसके सांस संबंधी बीमारियां होंगी। और अंतर्मुख होके सांस पर अटेंशन जाएगा तो सांस संबंधी बीमारी खत्म हो जाएगी। उसका आगे और चलो, सांस थमन कैसा हो जाएगा, फिर आपने सब दिखने लग जाएगा, यानी नाड़ी, जो नाड़ी देख के बता दे ना इसके या बीमारी। सांस को क्रॉस करया पाछे फिर नाड़ी की तबक, यानी जो खून का प्रवाह है, गति है, वो महसूस होगा सारा शरीर में, जहां जब अनुभूति होगी उस समय आपके नाड़ी संस्थान शिथिल हो जाएगा। ब्लड संबंधी, ब्लड सर्कुलेशन संबंधी आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं आत्मा हूं, इस तक पहुंचते फिर आपका नर्वस सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, और उसकी वजह से कितनी बीमारियां होंगी।
फिर आप पहुंच जाओगे डक्टलस ग्लैंड्स पर, जो रस छोड़े हैं अलग अलग किस्म के, पूरे पहुंच जाओ तो आपकी कितनी बीमारी खत्म हो जाएंगी, आप निरोगी हो जाओ। ये तो योग से पहले की बात है। और इसके बल पर कितने महात्मा हैं, कितनी आत्मा महात्मा को आ गई। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर दास, लाडी मासे, योगानंद, ये इन्हें परमात्मा का नहीं पता था, लेकिन आत्मा का पता था। इसकी वजह से वो महात्मा को, लेकिन हमारे पास तो अथॉरिटी, परमात्मा जो एक है, सब कुछ करने वाला, सागर हर चीज का, लेकिन उससे पहले मैं आत्मा हूँ, इसकी रियलाइजेशन होके फिर बाबा को याद करो। देखो करंट कितना है। विरोधी भोजन भी हजम हो जाएगा। तो यू कर लो, कदे बम तो शरीर मरण तो पहले अपना आप ही पूर्ण हो ले शरीर तक। यू अभ्यास कर सकते हो, इसमें कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, सिर्फ समय बचाना पड़ेगा। समय बचा के इसमें लगाओ। ये अटेंशन यो देना है कि मेरा समय कित जा है, धन कित जा है, उसका आगे गई बात है। समय कित जा है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जा, बचा के और इसमें लगाओ। फिर देखो कितनी चीज आपके अंदर आऊंगी। कॉन्फिडेंस तो आवेगा। जिन आप बड़े बड़े मानो वो भी तुच्छ दिखाई देंगे, आप इतने बड़े हो जाओगे। और उसकी निशानी क्या होगी, घर में आपकी कीमत बढ़ जाएगी। प्रभाव खाली नहीं जाएगा, इसका पड़ेगा। तो आज आप एक ढंग से और भी भाग्यशाली। आज आपके लिए एक नया स्पीकर रहेगा। और तो बुलाओ है VIP, कदे फलाना नेता बुला लो, झगड़ा नेता बुला लो। कई बार पड़ोसी ने कह दे आइयो हमारी बहन जी आओगी आज, तो माता जी ने बोले हम तो बहन जी जानना करा हल्दी होगी, हम तो पैदा करा। आप VIP पैदा करा। तो आज कई रह गए, अब पार्टी दीदी तो जा रही है मधुबन, इसलिए ईब का टाल करते हैं, आग लगेगा हमारी, वो टोटल में रह गए। क्यों नया स्पीकर सुनने का मौका कोई नहीं मिला। तो एक बात कह के मैं फिर बुलाऊंगा। देखो बाबा जो है एक सेवा या जबरदस्त है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाबा भी सारे घर क्या नहीं अपनी रचना नहीं कर सका, परिंदर शर्मा के हो गए सारे। चार बालक थे, चारों एक तो सुनांदी अव्यक्त हो गए, तीन है वो तीनों ज्ञान। तो ये अनुपालना इस प्रकार की बाबाओं में कोई निकलता। अपने घर परिवार रचना को लौकिकता से अलौकिकता में परिवर्तन करो। और मेरा ये तो मामूली को नहीं, एक टॉपर है,
कोई टॉपर है, कोई नंबर 1 है क्या है मैं, वह मुंह थोड़ी माने हैं। वो तो कसूते बाढ़ की खाल में तार के फिर मानेंगे। तो इस मामले में लकी भी हूं मैं, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के आत्माएं मेरे साथ परिवार में आई और वो ज्ञान को पकड़गी, समझगी। इबागत सुनान का राजकुमार जी स्पीकर का परिचय देंगे और आप सुनो। ओम शांति।